और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा कि वो किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वो किस वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। कैसे, लेट्स सी। ये एक ट्री है, उसके साथ ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल का ट्री है। अब एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एप्पल के पास इतनी एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सकता है। अब क्या होगा, इस एप्पल पे जब फोर्स लगी, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट किया, तो क्या हुआ इस पे, एक सेकंड, यहाँ पे एफ का फैक्टर आ जाएगा, मीन्स के फोर्स लगी है, ठीक है। जब इस पे फोर्स लगी है ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या हुआ, ये इसने कुछ हाइट पे था ना ये, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जाहिर सी बात है वो जब फॉल करेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ में क्या है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स कि उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ एक्ट कर जाएगा, गिर जाएगा। ये जब गिर जाएगा तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ जाएगा, एस का, मीन्स के डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आ जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पर क्या हो रहा है, इस पर भी वर्क डन हो रहा है, W=Fs। तो ये ग्रेविटी की वजह से इस पे जो अब इसको फोर्स कहेंगे वो हम क्या कहेंगे, अब हमारे पास सिंपल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी का फैक्टर आ रहा है और वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसमें अब क्या हम इसको कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। इसका जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है और ऊपर से क्या है, ये हाइट पे है, ठीक है। एक हाइट है ना इसमें, तो हाइट की वजह से जब भी किसी चीज़ कोई फॉल करती है या उसमें मोशन आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें वर्क डन भी हुआ और हाइट की वजह से हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, W=, पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स के वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन आपके पास क्या होता है, Fs होता है। तो यहाँ पे अब S जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। लेकिन आपके पास हाइट, ये एक हाइट में है ना, ये एक हाइट से जब नीचे गिरा तो हाइट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप F×S की जगह F×H लिखेंगे। F अब आपके पास क्या थी, एक वेट थी, वेट था ना। इस पे जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी फोर्स लग रही थी, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। इसकी वजह से हम F की जगह पे क्या लिख लेंगे, W लिख लेंगे। W×H=, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही होती है, एज यू वेरी नो, ठीक है। और W हमारे पास किसके इक्वल है, mg। W की जगह पे हम क्या कर लिख लेंगे, mg×H=, पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, यहाँ पे H नहीं आएगा, ठीक है। W=mg×H=, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, mgH=, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे एंड उसकी हाइट पे और ग्रेविटी पे। एच का जो फैक्टर है वो बेसिकली इसी वजह से है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास तब होगी जब हम कोई हाइट की बात करेंगे। जब भी किसी हाइट की हमने बात कर रही है, लाइक अब हम हाइट पे कोई चीज़ ऐसी रख लेते हैं और उसको हम ऊपर से फॉल करवाते हैं, लाइक बॉल है, ठीक है। हम ऊपर फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं और हम ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ फॉल करवाते हैं, तो उसमें जो सारी हमारे पास वो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कहेंगे। हम उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते, मोशन तो उसमें हो रही है लेकिन हाइट की वजह से है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने क्या कर लिया, हमने एक बॉल ले लिया, ठीक है। अभी उसकी हाइट जो है वो इतनी सी है, थोड़ी सी कम है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी हाइट को मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। अब इसकी हाइट यहाँ पे क्या हो गई, ये हाइट यहाँ पे बढ़ गई। जब इसकी हाइट बढ़ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, H, ठीक है, हाइट हो गया, H इसमें स्टोर हो गया। अब इसको मैं क्या कहती हूँ कि इसमें स्ट्रेच्ड होने की एबिलिटी थी, इसलिए इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
इसको भी हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि पहले इसकी हाइट कम थी, ठीक है, फिर बाद में हमने इसको जब स्ट्रेच किया तो इसकी हाइट मज़ीद बढ़ गई, हाइट बढ़ी, हाइट का फैक्टर आ रहा है एच का। जब एच का फैक्टर आ जाएगा तो इट्स मीन हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये थी इसकी एक और एग्जांपल। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी। आपकी डायरी भी यही है कि आपने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ना है और उसको याद करना है एंड एट लीस्ट वन टाइम उसका एचए भी करना है और उसको सही से याद करके आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। नाउ आवर लेक्चर एंड विद दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।